नाजरीन आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बसंतपुर प्रखंड के दिनबंदी पंचायत में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पूर्व मुखिया जनाब रहमतुल्लाह साहब। इनकी शख्सियत के बारे में सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ये दिनबंदी पंचायत के लगातार 22 साल सरपंच रहे हैं और 15 साल मुस्तकिल यहाँ के मुखिया रहे हैं। लिहाजा इनकी इस कारकर्दगी से आप और हम समझ सकते हैं कि इनकी कैसी रिपुटेशन थी, जो यहाँ के इस पंचायत के आवाम ने हमेशा इनको बहुत ही प्यार और सम्मान दिया। इसीलिए ये लगातार यहाँ से हमेशा कामयाब होकर के आते रहे और लोगों की समाज की खिदमत करते रहे। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। साथ ही साथ दिनबंदी पंचायत के भी आवाम परेशान है और ख़ास तौर से ऐसे लोग, ऐसे गरीब लोग जो रोज़ाना कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए रोज़ी रोटी का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जब से हिंदुस्तान में लॉकडाउन शुरू हुआ है, अभी तक यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी लीडर अभी तक आगे नहीं आए हैं। लिहाजा इसी खास और गर्म मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के साबिक मुखिया जनाब रहमतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मुखिया साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। इससे कबल के हम आपसे इस इलाके के बारे में कुछ पूछें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लगातार यहाँ पे 22 साल तक सरपंच रहे हैं और 15 साल तक मुखिया रहे हैं। आपके इलाके में जब तक आप की रहबरी करते रहे, यहाँ के जो मामलात होते थे बहुत अच्छे ढंग से, सलीके से आप निपटा देते थे। बहुत ज़्यादा प्रशासन को आप इंटरप्ट नहीं करने देते थे अपने इलाके के मुद्दे में। लेकिन ये देखा गया है कि जब से आप इलेक्शन में आपको नाकामी हासिल हुई, उस वक्त से जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो जो है बहुत ज़्यादा पहल नहीं करते हैं किसी भी ऐसे मामले में जो यहाँ पे समाज में ही सुलझा लेना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? आप इस पे आपकी क्या राय है? मेरी जो जहाँ तक बात है, मैं 1974 में ग्रेजुएशन करने के बाद जब घर पर रहने लगा तो 78 में चुनाव का पीरियड आया। उस जमाने में हमारे इलाके में क्राइम बहुत ज्यादा हुआ करता था। मेरा एक ही इलेक्शन में लोगों ने मुझे खड़ा होने के लिए कहा और मेरा एक ही पॉइंट का इलेक्शन था, एक ही मुद्दा था, क्राइम मुक्त हमारा पंचायत हो। और उसके तहत लोगों ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया, हमको बहुत भारी मतों से मुझे जिताया और मैंने 2-3 साल के अरसे में अपने पंचायत से क्राइम मुक्त कराया। बिल्कुल ही जहां के 35-36 गैंग क्रिमिनल का था, वहां बिल्कुल खत्म हो गया। हमने कई तरीके अपनाए उसमें, लोगों से, क्रिमिनल से, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से रात में मैं अकेले जाके बात करता था, मिलता था उनसे, कभी नहर पर, कभी जंगलों के बीच में, कभी एकांत जगह पर, और उन्हें समझाता था कि ये काम छोड़ दो, ये काम अच्छा काम नहीं है और ये गलत काम है, इससे कभी तरक्की कोई नहीं कर सका है, न करेगा। ऐसे माहौल में बहुत सारे क्रिमिनल ने हमारी बात को माना। हमने उसे आर्थिक पैकेज भी दिया और क्राइम छोड़ करके वो लोग दिल्ली पंजाब के लिए मैंने पैसा भी दिया और गए भी। और आज ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल नहीं है। मुखिया जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे मैंने, इसी से मिलता जुलता हमारा सवाल है कि जैसे मैंने ये कहा कि जब भी कोई ऐसा वायलेंस होता था गांव में, जहां पे बहुत सारे लोग जो है थाने को चले जाते थे, पुलिस में उनकी शिकायत चली जाती थी, लेकिन आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी कि आप जो है थाना को हैंडल कर लेते थे, पुलिस को हैंडल कर लेते थे और उनको इलाके तक नहीं पहुंचने देते थे, बल्कि यहाँ के जो सारे मामला है वो आप खुद सुलझा लेते थे? इस पे मुख्तसर जवाब दीजिए आप। देखिए, बड़ी बात यह है कि समाज में रहने के बाद समाज के जो दिग्भ्रमित लोग हैं या जो अपनी दिशा भूल चुके हैं, ऐसे लोगों को अगर आप समझा बुझा करके राह रास्त पर लाना चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है ऐसे में, और वो काम आपका आसान हो जाता है। हमने गलत जो पंचायत में हमारे थे या बड़ा बड़ा मामला होता था, मैं उसको सुधरने का मौका देता था और प्रशासन से मिलके, और प्रशासन भी हमको बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते थे
कि चलो ये गलत है और ये सुधरना चाहता है, आप जब इसमें पड़े हुए आप जब वादा कर रहे हैं तो जरूर सुधरेगा। और मैं प्रशासन को ये यकीन दिलाता था कि ये आदमी सुधरेगा। अब तक नहीं समझ में आया, अब ये अगली बात समझ गया तो वो राह पर आ जाता था और बड़े बड़े मामला को प्रशासन के बीच, प्रशासन के साथ रह के मैंने हल किया। मेरा उसमें अपना कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका दिल खुलूस होगा और आपके दिल में नेक नियति होगी, आप किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, आपके लिए सारे लोग बराबर होंगे। हम किसी धर्म और मजहब को नहीं मानते हैं कि वो अलग है, वो अलग है, सब अपने अपने मजहब को मानते हैं, सब ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं किसी मजहब का खास करके किसी मुसलमान हूं तो मुसलमान का हूं, हिंदू का नहीं हूं, ऐसी हमारे अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं है। मेरे यहाँ जो छोटे तबके के लोग, मुसर जाति के लोग भी आते हैं, वो भी मेरे बराबरी में बैठते हैं। मेरे यहाँ राम है, पासवान है, या जो भी कास्ट के लोग हैं, मुसलमान है, सब मेरे बराबरी में बैठते हैं। कुर्सी पर मैं बैठता हूँ तो वो भी कुर्सी पर बैठते हैं। बहुत अच्छी बात। मेरे यहाँ छोटे बड़े का, गरीब अमीर का कोई तमीज नहीं है। और मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने नहीं आया। मैं इसको अपने एक खिदमत की गरज से, मैं सेवा की भावना से आया। भगवान ने मुझे कोई चीज का कमी नहीं दिया है और मेरे पास सारी चीज हैं। मेरे फादर जो हमारे पिताजी थे वो रिटायर्ड सिविल सर्जन हैं। हमारे भाई लोग बड़े बड़े ओहदे पर हैं। मैं भी गांव में हूं। तो मेरा ये खालिस दिली इरादा है कि मैं लोगों की खिदमत करूं और मुझे कोई कमाने का इससे कोई शौक न कभी रहा है न कभी रहेगा। बहुत अच्छी बात है। मुखिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो कोरोना वायरस की वजह से जो पूरे दुनिया में फैला हुआ ये बीमारी, इसके वजह से पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन है। मैं असल जो सवाल है वो ये है कि दिनबंदी पंचायत के जो लोग रोजाना कमाते और खाते हैं, उनके लिए रोजी रोटी का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। अभी तक जो देखा गया है कि किसी भी तरह से या किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के गरीब लोगों की कोई मदद नहीं की है। और साथ ही साथ आप जो है यहाँ के हर दिल अजीज मुखिया रहे हैं, लेकिन अभी ये देखा गया है कि ना तो किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई मदद हुई है और लोग आपको भी पंचायत में देखना चाहते हैं। आप भी, मुझे लगता है कि शायद कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे लोगों से मिलने? आप अभी जरूर इलेक्शन में नाकाम हुए, जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन आपको जाना चाहिए। आप नहीं जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है, इसके ऊपर जरा आप रोशनी डालिए, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जैसा कि हमारे पंचायत के सभी लोगों को मालूम है कि मैं एक बीमारी के उलझन में दिल्ली में हूँ और मैं लॉकडाउन से जस्ट पहले पहुँचा हूँ गांव और मुझे वापस फिर जाना था दिल्ली, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा सका। और सारे लोग जानते हैं पंचायत के कि मैं किस परेशानी के अभी दौर से गुजर रहा हूँ। रह गई बात कि दिनबंदी पंचायत में बहुत सारे लोगों को इस मौके पर, जबकि भारत सरकार और बिहार सरकार का ऐसा नियम है कि वो जिसको कार्डधारी है वो भी और ना भी है उसके लिए भी राशन की व्यवस्था करे, और सरकार ने ऐसा वादा भी किया है कि हम करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि राशन कार्ड के वितरण में कोई पंचायत ऐसा नहीं है जहां के 200, 400, 500 फैमिली कार्ड से वंचित है। ये बात ध्रुव सत्य है, सरकार भी इस बात को जानती है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार कहती है, लेकिन मैं भी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे गरीब जिनके पास कार्ड नहीं है, और ये प्रशासन भी जानती है कि हर पंचायत में 500, 400, 400, 500 करके ऐसे करके लोग छुपे हुए हैं। मेरा जो अभी आपसे सवाल है वो ये है कि अभी जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, ऐसे वक्त में जो लोग यहाँ के लीडर है, जो जनप्रतिनिधि है, क्या उनको बाहर निकल के नहीं आना चाहिए? हालांकि जब वो इलेक्शन में खड़े होते, इलेक्शन के टाइम पे तो दौलत की बहुत रेल पेल होती है, बहुत ज्यादा दौलत बहाया जाता है, पैसे खर्च किया जाते हैं। क्या वो पैसे अभी आवाम के ऊपर, गरीब के ऊपर खर्च नहीं करने चाहिए? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, हमको टाइम नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ के लीडर है, जनप्रतिनिधि है, ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं, वो बताइए आप। देखिए, अभी का वक्त ये कोरोना वायरस के चलते जो पूरे दुनिया की हालत है, हमारे मुल्क की हालत है और हमारे सूबे की हालत है, मेरे पंचायत की हालत है, ये बहुत ही अवसर है। ऐसे मौके पर जिनसे जो बन पड़े, जिसके जितनी हैसियत अल्लाह ने दी है, उसके मुताबिक गरीबों की मदद करनी चाहिए। चाहे आप, अभी रमजान आ रहा है, आप ज़कात के माध्यम से दीजिए, चाहे अपने घर से दीजिए, लेकिन ऐसे में आप अपने अपने मोहल्ले के कम से कम गरीब की मदद कीजिए। इसमें ही ऊपर वाले भी खुश होंगे
और ये बीमारी उसी वजह से बीमारी भी खत्म होगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात कि जनप्रतिनिधि जो मौजूदा हैं, ये दवा छिड़काव की बात हो रही थी, हमने सुना न्यूज में कि दवा छिड़काव होगी, लेकिन अभी तक तो हम लोग के वार्ड में कोई कहीं दवा छिड़काव का काम शुरू नहीं किया गया है। तो ये दवा छिड़काव जब नहीं होगा और तो इस महामारी को रोकने का कोई तरीका और तो है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग वो है ही, वो तो करना ही है। मेरे दरवाजे पर खुद बड़ी मस्जिद है, सबसे पुरानी जामा मस्जिद है जिसमें जुमा की नमाज होती है। मेरा घर दरवाजे पर है और मेरे ही दरवाजे पर मस्जिद ही है, लेकिन मैं आज तक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। मैं घर पर नमाज पढ़ता हूँ, जुमा भी घर पर पढ़ता हूँ। भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक चलना है। और ऐसे आड़े वक्त में जनप्रतिनिधि हम लोग को भी चाहिए कि जितना भी गरीब गुरबा है खोज के अपने अपने मोहल्ले में ऐसे लोग लिस्टेड, उसको लिस्ट बना लें। 10 बहुत ज्यादा नहीं होंगे, हर मोहल्ले में 5-10 ऐसे लोग होंगे। तो 5-10 ऐसे लोग होंगे तो ऐसी हैसियत हम लोग की नहीं है कि 5-10 को हम लोग उसके वो भूखा सोएगा। अगर हम खा रहे हैं और मेरा पड़ोसी अगर भूखा सोया तो मेरा खाना कोई मानी नहीं रखता, उसकी कोई अहमियत नहीं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे मुखिया जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि तकरीबन 3-4 महीने से ये देखने को आ रहा है कि जब से आधार कार्ड लिंक किया गया है राशन कार्ड से और फिंगर से जब से राशन दिया जा रहा है, तो उस वक्त से बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पंचायत में जिनका फिंगर काम नहीं करता, आधार कार्ड से मैच नहीं करता है। और अभी जब राहत का सामान आया है तो राशन कार्ड जिनके पास है, अगर किसी को 10 किलो राशन मिलता है तो 10 किलो राहत का सामान भी उसी में दिया जाता है। लेकिन जब उनका फिंगर मैच नहीं हो रहा है तो वो भी राशन भी नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ जो है राहत का जो माल है वो भी नहीं मिल रहा है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। क्या आपको लगता है कि अगर आप इस टाइम मुखिया होते तो क्या लोगों को इतनी परेशानी झेलने देते? मुख्तसर से जवाब दीजिएगा। देखिए, जहां तक पीडीएस दुकान की बात है, अभी हमने पूछा डीलर को बुला के कल या परसों, तो उसने बताया कि फिंगर का प्रिंट लेना, डीलर ही को लेना है फिंगर। लेकिन ऐसी भी शिकायत मिलती है कि फिंगर प्रिंट दिखा करके कि देखिए फिंगर लोड नहीं ले रहा है और प्रिंट फिंगर का आता नहीं है, इसलिए अभी नहीं माल मिलेगा, अभी नेट खराब है, तो अभी ऐसे खराब है वैसे खराब है, लोग चले जाते हैं लौट के। इसमें प्रशासन को ध्यान तवज्जो देनी चाहिए। मैं एज ए प्रतिनिधि जब था तो मैं सब डिवीजन में मेंबर हुआ करता था, तो मैं एसडीओ से कंसल्ट में रहता था और इस बात की जानकारी दिया करता था कि ये गलत है। तो अभी जो ये क्या कहते हैं अंगूठे से ठेपा लेने की बात है, उसमें वो मशीन का खराब होना या कुछ होना, लेकिन डीलर जब खुद अपने ही ठेपे से लोगों को देता है तो फिर ये कहना कि देखिए लाइनें नहीं है, लिंक नहीं है, ये इस तरह का बहाना बना के जो जाता है, बहुत सारे लोग इसमें छूट भी गए हैं। इसलिए उसकी तहकीक होनी चाहिए कि किसने लिया किसने नहीं लिया, ये भी निगरानी करने की बात है, जो कि मौजूदा जनप्रतिनिधि को, वार्ड सदस्य को इसकी निगरानी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा मुखिया जी, अब आखिरी सवाल कि आने वाले जो पंचायत इलेक्शन होंगे उसमें आपकी कुछ तैयारी है क्या? आप फिर से एक नए जज्बे और हौसले के साथ मैदान में आ सकते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए? क्या फिर आपका मन है? किससे क्या है इस पे आपकी? देखिए, जहां तक मैंने पहले बताया आपको कि मैं इस राजनीति में शौकियन आया हूं खिदमत की गरज से। लोगों को सेवा करना, लोगों की मदद करना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना। मैं अपने रीजन में जिस दिन मेरा इलेक्शन था, सुबह में 8 बजे से पोलिंग शुरू थी और मैं रात में गोई जी के यहाँ वीरपुर में एक गरीब कटैया का मलैया को, बंगाली थे बेचारे, वो उसकी वाइफ को लेके मैं ऑपरेशन करवा रहा था और रात वही गुजर गई हमारी। सुबह आया तो मैं इस ओहदे को उतनी अहमियत नहीं देता हूँ जितने के उस गरीब की मदद करना, और गरीब की मदद करने के ही ख्याल से मैं पॉलिटिक्स में आया। मेरा कोई और दूसरा कोई मकसद नहीं, न मेरा पैसा कमाना मकसद है, न कोई मेरा नाम कमाना मकसद है। गरीब की भलाई हो हमसे अगर हो जाए, मैं सुबह उठता हूँ तो हाथ देखता हूँ और हाथ देख के मैं ये कहता हूँ ऊपर वाले से, इस हाथ से अल्लाह फायदा पहुंचाइएगा किसी को नुकसान मेरे हाथ से मत पहुंचाइएगा। ये मैं हर दिन सुबह उठ के अपने हाथ को देख कर अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मुझसे जो भी फायदा लोगों को दिलवाइएगा, नुकसान कभी किसी का मत करवाइएगा। और नुकसान नहीं करता हूँ
मैं इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में मैं उम्मीदवार हूं और लोगों का प्यार फिर हमको चाहिए। लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब जीतना हारना किस्मत की बात है, ऊपर वाला नहीं चाहा इसलिए नहीं हुए। लोगों ने कोई वोट देने में मुझे कमी नहीं की। कोई लोगों को कोई तकलीफ नहीं, लोगों का कोई शिकायत हमारा नहीं। यहाँ के आवाम बहुत सीधे साधे हैं, बहुत समझदार हैं और हर चीज को वो समझते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे दिनबंदी पंचायत के साबिक मुखिया हरदिल अजीज मुखिया जनाब रहमतुल्लाह साहब को। हर मुद्दे पे इन्होंने बहुत ही तशफ़ी बख्श जवाब दिया और साथ ही साथ इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आने वाले पंचायत इलेक्शन में ये पूरे जोश, जज्बे और हौसले के साथ मैदान में आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिनबंदी पंचायत के जो आवाम है वो मुखिया जी को किस तरह अपनी नवाजिश से नवाजते हैं और इनको कामयाब करते हैं। कैमरामैन जलालुद्दीन के साथ बशारत करीम, मीडिया 24/7 बिहार।